यूं ही हल्की सी फुहार पड़ती है, कढ़ाई अपने आप चूल्हे पे पहुंच जाती है और हलवा बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। अब हलवों में सबसे आसान सूजी का हलवा है। फटाफट बन जाता है जल्दी से, ज्यादा लंबे चौड़े कामों में पड़ना नहीं पड़ता। पहले वक्तों में एक सादा सा हिसाब रखा जाता था कि सूजी, चीनी और घी बराबर बराबर मिकदार में लिए जाते थे। लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ सब जरा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और कोशिश करते हैं कि चीनी, घी, तेल की मिकदार जरा कम ही रखी जाए। तो हम इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ऐसे ही करेंगे कि तेल, घी की मिकदार और चीनी की भी जरा कम ही रखेंगे, ताकि हमारे लिए एक प्रेजेंट टाइम्स के हिसाब से हलवा बनके तैयार हो सके। तो उसके लिए ये करेंगे कि कढ़ाई में सबसे पहले तो ये 1 कप सूजी को बगैर घी तेल डाले यूं ही रोस्ट कर लेंगे और लगातार चम्मच हिलाएंगे। ये रही 1 कप सूजी। अब मुझे इसको मीडियम से भी कम आंच पे लगातार चम्मच चलाते हुए भूनना है। ये जिस चम्मच की मदद से मैं इसको भून रही हूँ, ये प्लास्टिक का नहीं है, ये सिलिकॉन का है। प्लास्टिक हो तो वो तो फौरन से जल जाए और पिघल जाए। ये एक डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, इसलिए इसमें फिक्र की कोई बात नहीं इसके इस्तेमाल में। सूजी का हलवा बनाने में सबसे ज्यादा एहतियात से करने वाला काम जो है वो यही है, यानी सूजी को भूनने का। जी तो यही चाहता है कि जल्दी से तेज आंच करके फटाफट सूजी भून ली जाए, लेकिन होता क्या है कि आंच तेज करने से सूजी फौरन से जल जाती है, भूनती नहीं है, भुनने में वक्त लगता है। अब जब हम सूजी भूनने का काम कर रहे हैं तो साथ में हम दूसरे काम नहीं कर सकते। ज्यादा सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश करेंगे तो हमारी सूजी के जलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कहीं से कच्ची सी रह जाएगी, कहीं से भुन के ज्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगी। और एक और बात कि अलहदा से शीरा बनाने की हमें जरूरत नहीं है एक अलहदा बर्तन के अंदर। उसकी वजह यह है कि जब हमें कोई मिठाई बनानी है या कुछ इस तरह का मीठा बनाना है जिसमें शीरा बनाने की जरूरत होती है, कि एक गाढ़ा सा शीरा हम बनाएंगे 1 तार का या 2 तार का, तो उसमें फिर हमें अलहदा बर्तन के अंदर चीनी को पिघलाना और उसको गाढ़ा करना जरूरी हो जाता है। ये जो सूजी का हलवा है इसके अंदर हमें इस तरह की मुशक्कत करने की जरूरत नहीं कि अलहदा अलहदा बर्तन में शीरा बनाते रहें। चीनी और तेल की मिकदार को कम रखने के बारे में जो मैंने बात की वो आपकी मर्जी पर मुनहसर है। अगर आप चाहते हैं कि बराबर मिकदार में सब चीजें ली जाएं तो ऐसा भी किया जा सकता है कि 1 कप सूजी, 1 कप चीनी और 1 कप घी या तेल डाल के हलवा बना लिया जाए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि देसी घी या तेल जो भी हमने इस्तेमाल करना है वो कितना होगा। तो मैंने 6 टेबल स्पून के बराबर अपने इस मेजरिंग स्पून के अंदर डाला हुआ है। इतने तेल का हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद चीनी की बारी आती है, तो ये 3/4 कप है। साथ साथ मैं चम्मच हिला रही हूँ, सूजी जलने ना पाए। तो ये मैं आपको बता रही थी कि बराबर रखने के बजाय हम कम रखेंगे। अगर 1 कप के 4 हिस्से किए जाएं तो 3 हिस्से चीनी के आप डालेंगे, 1 हिस्सा आप नहीं डालेंगे। इसके बाद अंडे तो 3 रखे हुए हैं, लेकिन इस हलवे में हम 2 अंडे इस्तेमाल करेंगे। फेंटने के बाद 2 टेबल स्पून मैंने बादाम लिए, उनको काट लिया। 2 ही टेबल स्पून मैंने किशमिश ली। ये सूजी का हलवा सादा सा होता है, इसमें दुनिया जहान के ड्राई फ्रूट्स और नट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी चॉइस है, अगर आप और भी कोई डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन बादाम और किशमिश ही हुआ करते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा सूजी के हलवे को खुशबूदार बनाने के लिए ये मैंने 6 साबुत इलायचियाँ रखी हुई हैं। ये तेल के अंदर मैं डालूंगी, दाने मैं नहीं निकालूंगी, इसी तरह डाल देंगे। और ये 1/4 चाय का चम्मच जर्दे का रंग लेकर मैंने 2 टीस्पून 2 चाय के चम्मच पानी के अंदर इसको मिक्स कर लिया। सूजी हमारी काफ़ी हद तक भुन चुकी है।
आंच मैंने चूंकि हल्की रखी थी इसलिए भुनने में वक्त तो लगा, लेकिन खुशबू आ गई है। अब मुझे ये करना है कि इस पॉट को करूंगी खाली और सूजी को निकाल देती हूँ। सूजी को हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना, ज़रा सा ही जब उसका रंग तब्दील हो, हल्की सी ब्राउनिश की तरफ उसका शेड होने लगे, तो बस इतना ही करना काफ़ी है। ये चीज़ों को हम रेडी कर लेते हैं। 2 अंडे मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी। और डायरेक्टली सूजी के अंदर नहीं हम डालेंगे, ताकि फेंटने का मकसद ये है कि अच्छी तरह से पूरे हलवे के अंदर अंडे का जो मिक्सचर है वो पहुंच जाए। ये 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है जो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो आधा कप ऑयल या देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर पहले तो मैं डालूंगी इलायचियाँ साबुत। ये मेरे पास 6 इलायचियाँ हैं, इनका मुंह खोले बगैर मैं डाल रही हूँ। थोड़े बबल बनने शुरू हो गए तो ये बाकी की इलायचियाँ भी इसमें डाल दी और ये मेरे ड्राई फ्रूट्स चले गए। किशमिश जो है वो ऑयल के अंदर मिक्स होके थोड़ी सी फूलना शुरू हो गई है। मैं सूजी इसमें ऐड कर रही हूँ और नट्स को भी इसके साथ मिक्स कर रही हूँ। सूजी तो हमारी ऑलरेडी भुनी हुई है, तो अब हमें इसको मज़ीद भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बस पानी ही ऐड करना है। अभी तक हमारा हलवा जो है वो फीका है, अभी हमने इसको मीठा करना है और वो मीठा होगा चीनी के एडिशन से। अंडा भी इसके अंदर ही जा रहा है और मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह। ये जो जर्दे का रंग येलो फूड कलर है ये भी इसके अंदर चला जाएगा। जो रेगुलर एक हलवा बनाने का तरीका है उससे ये एक मुख्तलिफ तरीका है और ये निस्बतन आसान है। इसमें चीज़ों को डालने की तरतीब मुख्तलिफ है, लेकिन जो हलवा बनता है वो बहुत ही मज़े का होता है। अब ये 3/4 कप चीनी जो है ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। हलवा पकाते हुए आंच के ऊपर नजर रखना बहुत ज़रूरी है कि आंच को आपने तेज़ नहीं करना। अभी इसमें काफ़ी सारा लिक्विड मौजूद है, ज़बरदस्त किस्म का हमारा हलवा बन रहा है। येलो कलर इसका है। एक तो हमने इसमें ये किया कि अंडा डाला, और अंडा डालने से तो वो इस तरह से पूरा येलो नहीं होता, क्योंकि 2 ही अंडे हमने डाले, बहुत ढेर सारे अंडे नहीं डाले। फूड कलर के ज़रिए, जर्दे के रंग के ज़रिए येलो वाला जो होता है, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला। मैंने कोशिश की कि इसको हल्के रंग का ही रखा जाए, जर्दे के रंग का ना बनाया जाए। लाइट येलो सा मैं अपना हलवा बना रही हूँ। हलवों के लिए मशहूर है कि इनको भूनना पड़ता है, भूनने के प्रोसेस में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इस हलवे को बनाने में बस जो शुरू में हमने सूजी को भूना, बस वो ही मेहनत है। इस लिक्विड को हमने खुश करना है लगातार चम्मच को चलाते हुए, क्योंकि असल टाइम तो बस शुरू में सूजी को भूनने पे ही लगता है, बाकी सब तो बस मिक्सिंग है। और ये तो बस हम इसका पानी ड्राई कर रहे हैं। हमारा हल्का मीठा सूजी का हलवा बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसकी मिठास को बढ़ा भी सकते हैं। 1 कप सूजी के लिए 1 कप ही चीनी यूज कर लें। और इसके ऊपर ये जो आपको शाइन सी नजर आ रही है, ये वो शाइन नहीं है जो इसमें मैंने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया था। 1 टीस्पून देसी घी लेकर उसको थोड़ा सा गर्म किया और उसको बेकिंग वाला जो ब्रश होता है उसके ऊपर लगा के थोड़ा थोड़ा सा ऊपर लगा दिया, ताकि हलवा जो है बिल्कुल ही रूखा फीका ना लगे, देखने में उसकी एक अच्छी और शाइनी सी लुक लगे। किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको फौरन पता चल जाए। तो कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।